गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी थर्ड ईयर में आपको मैं बता रही हूँ सूक्ष्म जीव विज्ञान है, माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब बीएससी थर्ड ईयर जो एनुअल वाले स्टूडेंट में ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप देखो कि वह शाखा सूक्ष्म जीव विज्ञान के लिए बैक्टीरिया वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, मोल्ड होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं और जिनका हम अध्ययन करते हैं इसी को हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र जीव है जो एक दूसरे जन को प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। ये सूक्ष्म जीव प्रथम तथा एक कोशिकीय होते हैं। ये भी याद रखना, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ऐसा प्राथमिक जीव कहलाते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा ये है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं, बिना सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख सकते। हेगेल नामक वैज्ञानिक ने तीसरे जगह प्रोटिस्ट में रखा। हेगेल नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने तीसरा जगह जो प्रोटिस्ट जगत होता है उसमें इसको रखा, ठीक है। किसको? इनको, माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब देखो कि इसमें बैक्टीरिया, वायरस, नील हरी शैवाल को रखा। उच्च प्रोटिस्ट में शैवाल, कवक, मोल्ड और प्रोटोजोआ को रखा, ठीक है। तो दो प्रकार के इसमें डिवाइड किया, निम्न प्रोटिस्ट और उच्च प्रोटिस्ट। निम्न प्रोटिस्ट में क्या रखा इन्होंने? बैक्टीरिया, वायरस, नील हरी शैवाल रखा। उच्च प्रोटिस्ट में क्या रखा इन्होंने? शैवाल, कवक और मोल्ड को रखा, ठीक। माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बता रही। सूक्ष्म जीव का इतिहास जो होता है एंट वान ल्यूवेनहक। देखो सूक्ष्म जीव का एक आप लिस्ट रखते हो हिस्ट्री की। एंट वान ल्यूवेनहक थे, उन्होंने पहला वैज्ञानिक थे जो सूक्ष्म जीव को क्या किया, इन्होंने जमाव दांत में देखा। सबसे पहले कहाँ देखा? माइक्रोस्कोप, जो माइक्रो जीव थे सूक्ष्म जीव को कहाँ देखा इन्होंने? दांतों में देखा, ठीक है। लेंजानी ने मांस को फ्लास्क में गर्म किया और मांस नष्ट नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या बताया कि इसमें भी सूक्ष्म जीव है। लुई पाश्चर ने भी वायु में जर्म पाए जाते हैं और बर्फ को नष्ट नहीं करते देखा। 1857 में लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया में बैक्टीरिया को परिवर्तित किया गया। अब देखो रॉबर्ट कोच ने उन्होंने 1876 में क्या किया, इन्होंने भी किसमें देखा? माइक्रो सूक्ष्म जीवों के बारे में बतलाया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि इवॉन मिस्की नामक वैज्ञानिक, इन्होंने भी क्या बताया? माइक्रोस्कोपिक जीवों के बारे में बताया, तथा इन्होंने क्या किया? मोजेक बीमारी, तंबाकू के पौधे में टीएमवी बीमारी जो होती है उसके बारे में बताया। टोमेक मोजेक वायरस जो होता है, टीएमवी के बारे में इवॉन मिस्की ने 1892 में बताया। रॉबर्ट कोच ने 1905 में टीबी की जानकारी दी। ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा जो होती है, जीवाणुओं के द्वारा जो बीमारी होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया, ठीक। जैकब ने भी बताया। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया। सूक्ष्म जीव के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने अध्ययन करके और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को बताया। सूक्ष्म जीव का स्कोप और क्षेत्र जो होता है, तो सबसे पहले आप देखोगे मानव स्वास्थ्य एवं कृषि। सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न हुई स्कोप मतलब क्या कहलाता है? इसका क्षेत्र, ठीक है। आप देखोगे कि मानव स्वास्थ्य एवं कृषि, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न कई बीमारियां टीकों द्वारा विकसित की गई हैं तथा बीमारी को रोकने के कारगर सिद्ध हुई है, ठीक है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा, उद्योग, सूक्ष्म जीवों का उपयोग उद्योगों में बहुत ज्यादा, आपको मालूम है अल्कोहल बनाने में, शराब जो होती है, ईस्ट वगैरह बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। अल्कोहल वगैरह के निर्माण में भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव का उपयोग फर्मेंटेशन के लिए भी किया जाता है। फिर देखो पर्यावरण अभियांत्रिकी, पर्यावरण परिस्थिति तंत्र में अब घटक होते हैं। सूक्ष्म जीव मरे हुए जंतु जो होते हैं, जैसे जंतु जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो अपघटक के रूप में क्या करता? अपघटित करता है। तो ये अपघटक के रूप में भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक वगैरह जो होते हैं, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जीवांत विज्ञान के शोध, जीव माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के जीव विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो ये शोध के क्षेत्र में, जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में आदि में किया जाता है। सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी जो होती है सूक्ष्म जीव के अंतर्गत पेनिसिलिन प्रमुख था, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा किया गया। पेनिसिलिन का टीके का खोज की गई थी। आपको इंसुलिन, इंटरफेरॉन,
वैक्सीन के नाम, बहुत सारे ऐसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है। अब देखो सूक्ष्म जीव जो होते हैं छोटे अकोशिकीय होते हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, ये क्या सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जाते हैं। 1866 में हेगल नामक ने वैज्ञानिक जो थे उन्हें सूक्ष्म जीव को हमने क्या बताया, प्रोटिस्ट में रखा, निम्न प्रोटिस्ट और उच्च प्रोटिस्ट। अब देखो आप देखोगे कि वायरस, वायरस जो होता है वायरस और बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं अलग अलग जीव होते हैं, एल्गी, फंजाई होता है, सिंगला मोल्ड होता है। फिर इसके बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म में वायरस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आ गया। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया हो गया ना, यूकैरियोटिक में क्या हो गया, एल्गी हो गई, फंजाई हो गई और प्रोटोजोआ हो गए। ठीक है, तो ये सब हो गया। इसके बाद आप देखो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट लाइफ भी होते हैं और एनिमल लाइफ भी होते हैं। ठीक है, प्लांट लाइफ भी होते हैं, एनिमल लाइफ भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, फंजाई होता है, एल्गीज होता है, प्रोटोजोआ होता है, तो ये बहुत सारे क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव में जीवाणु, जीवाणु क्या कहलाता है, जीवाणु जो होता है ये 2 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक के होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, भूमि में, वायु में, पौधों में ये पाए जाते हैं, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, हालांकि पहले मैं ये वीडियो बना चुकी है, बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।